अस्सलाम वालेकुम। आरएमयोर होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये सोने के नमक से तैयार की जाती है और इसकी अलामतें दिल के गिर्द घूमती हैं और आरएम मेटैलिकम की तरह इसमें भी दिल की और जिगर की बीमारियां जिस्म पर इकट्ठी हमलावर होती हैं। पेशाब में यूरिया भी आता है और ये गदूदों के लिए बेहतरीन मेडिसिन है, इसीलिए ये गदूदों के कैंसर में भी काम आती है और बाज़ औक़ात अगर इसकी अलामतें मुवाफ़क़ हों तो ख़तरनाक किस्म के कैंसर भी इससे ठीक होने में आए हैं। आरएमयोर की ख़ास अलामतें जलनदार दर्दें होती हैं। मरीज़ को जहाँ पर भी दर्द होगी उसमें जलन पाई जाएगी। इसकी तकलीफ़ें ठंडे भीगे हुए मौसम में कम होती हैं और गर्म भीगे हुए मौसम में इसकी तकलीफ़ें ज़्यादा हो जाती हैं। आरएम मेटैलिकम की तरह इसमें भी मरीज़ के अंदर ख़ुदकुशी का रुझान पाया जाता है, लेकिन आरएम मेटैलिकम की तरह वो अपनी ज़ात के अंदर कैद होकर नहीं बैठ जाता, बल्कि बदमिजाज, चिड़चिड़ा और झगड़ालू टाइप का बन जाता है। अगर आँखों में आतशक से मुशाबे अलामतें पाई जाएँ तो आरएमयोर वहाँ पर लाजमी काम करेगी। इसी सूरत में मरीज़ की हड्डियाँ घुलने और खोखली होने का रुझान पाया जाएगा। आरएमयोर के मरीज़ों की नज़र मसनूई रोशनी में कम हो जाती है। अगर ऐसे मरीज़ जो दिन को बिल्कुल ठीक हों लेकिन रात को मसनूई रोशनी के अंदर उनको कम नज़र आता हो या धुंधला नज़र आता हो, तो इस सूरत में आरएमयोर कुछ अर्सा इस्तेमाल करवाने से मरीज़ की कैफियत ठीक हो जाती है। इसके अलावा कानों में मौसीकी सुनने से तकलीफ़ में फ़ाका होता है। अगर ये अलामत पाई जाए तो भी आरएमयोर कानों की तकलीफ़ में आप देंगे तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर शिफा बख्श साबित होगी। नथनों के किनारों पे अगर ल्यूपस हो जाए तो इस कैफियत में आरएमयोर शिफा बख्श साबित होती है। नाक से जर्दी माइल सब्ज़ मवाद खारिज होता है। अगर नाक के मवाद को उखेड़ने की कोशिश की जाए तो खून जारी हो जाता है। इस कैफियत में भी आरएमयोर का अपना एक मुकाम है और ये जल्दी शिफा बख्श साबित होती है। इसके अलावा आरएमयोर में मरीज़ की अजाबत मटियाले रंग की या सब्ज़ी माइल होती है और ये जिगर की ख़राबी की निशानी होती है। बाज़ औक़ात बिल्कुल बेरंग सफ़ेद रंग की अजाबत भी महसूस होती है। मरीज़ को अगर असहाल लग जाए तो उसकी शिद्दत रात को बढ़ जाती है। मरीज़ को रात को पेशाब ज़्यादा आता है और बाज़ सूरत में वो बिस्तर पर ही पेशाब कर देता है, उसको एहसास नहीं होता। आरएमयोर रहम के बढ़ जाने में और उसकी सख्ती में काम आती है, ख़ास तौर पर रहम की गर्दन की सख्ती में। इस सूरत में आरएमयोर 30 ताकत में मरीज़ा को कुछ दिन इस्तेमाल करवाने से उसकी यह सख्ती दूर हो जाती है। लेकिन गर्दन की रहम की तकलीफ़ों में कार्बो एनिमलिस, लपस एल्बस और टेरेंटुला हिस्मानिया जैसी मेडिसिन्स भी काम आती हैं। अगर मरीज़ की ज़हनी हिजान या एंजाइटी की वजह से उसकी नींद उड़ जाए लेकिन ख़ास तौर पर उसको जिस्म के हर हिस्से में धड़कन महसूस हो, तो इस सूरत में नींद लाने के लिए या इस कैफियत से मरीज़ा को या मरीज़ को निकालने के लिए आरएम मेटैलिकम बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। इस कैफियत से मरीज़ को निकालने के लिए आरएमयोर का एक अपना मुकाम है। ऐसे मरीज़ को तशद्दुद आमेज़ या गमनाक ख्वाब आते हैं। अगर मरीज़ को तशद्दुद आमेज़ ख्वाब आएँ तो आप समझ लें कि मरीज़ की कैफियत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो मरज़ की अपनी आखिरी स्टेज में है। लेकिन अगर ख्वाब गमनाक आते हों तो इसका मतलब ये होगा कि मरज़ अभी पहली स्टेज में है और उसको ठीक करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होगा। हमल के बिल्कुल इब्तदाई दिनों में या पहले दिन शक पड़ते ही आरएमयोर की एक खुराक मरीज़ा को देने से अक्सर होने वाली औलाद बेटा पैदा होती है। अगर कुछ दिन ऊपर हो जाएं तो फिर ये मेडिसिन देंगे तो अक्सर काम नहीं करती। लेकिन मेरी इस बात को कायदा या कुलिया हरगज़ ना बनाया जाए, क्योंकि ऐसी औरतें भी देखी गई हैं जिनको बिल्कुल ठीक टाइम पे आरएमयोर की खुराक दी गई थी लेकिन उनके होने वाली औलाद बेटी पैदा हुई थी। हाँ, उससे अगली औलाद होने वाली लाजमी बेटा पैदा हुई थी। बस समझ लें कि बेटा और बेटी पैदा करने के लिए जो ख़ास कुलिया नहीं है, लेकिन अक्सर ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है। बेटा या बेटी वाली बात को आप कायदा कुलिया बिल्कुल हरगिज़ ना समझें, क्योंकि इस दवा के असर का मैंने बहुत सी मरीज़ों पर बगौर मुआयना किया है और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस मेडिसिन को देने से बाज़ औक़ात हमल ठहरता ही नहीं और अगर हमल ठहर जाए तो होने वाली औलाद तकरीबन 80% या इससे भी ज़्यादा बेटा या औलाद नरीना पैदा होती है। लेकिन मेरा ये मुशाहदा सिर्फ उन मरीज़ों के लिए है जिनको मैंने ख़ुद मेडिसिन दी है या जिन मरीज़ों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो सेल्फ़ मेडिकेशन भी करते हैं,
اور کوئی ضروری نہیں ان کو اس سے رزلٹ مل جائے۔ ہاں اگر آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کو استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ مجھے اکثر SMS وغیرہ آتے رہتے ہیں جس میں لوگ مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ میں نے اپنی دیورانی کو، اپنی جٹھانی کو یہ میڈیسن دی تھی تو ہونے والی اولاد لڑکا پیدا ہوئی تھی، لیکن کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا، لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ تو یہ قاعدہ کلیہ تو ہے نہیں، لیکن اگر ہومیوپیتھک میں اس مسئلے کے لیے کوئی میڈیسن استعمال ہو سکتی ہے تو وہ RM میور ہے۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد رضوان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل رضوان ہومیوپیتھک کلینک۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اور آپ کو ہیلپ فل لگی ہے تو آپ اس کو صدقہ سمجھ کر لازمی شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی اور کے لیے بھلائی کا باعث بن جائے۔ یہ میڈیسن RM میور کو کس پوٹینسی میں استعمال کروایا جاتا ہے؟ یہ 30 طاقت سے لے کے 1 M 10 M اور 50 M تک بھی استعمال ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ بات کریں کہ لڑکا یا لڑکی ہونے کے سلسلے میں اس میڈیسن کو کس پوٹینسی میں استعمال کروایا جائے گا تو یہ کیونکہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو اس چیز میں وضاحت نہیں کر سکوں گا۔ ہم اپنے مریضوں کو جب میڈیسنز دیتے ہیں تو ہم ان کی کیفیات کو، ان کی مجموعی علامات کو تھوڑا مد نظر رکھتے ہیں، اس کے بعد ہی یہ میڈیسن اس مریضوں کو دی جاتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے قاعدے کلیہ یا نسخے لے کر اپنا ایک بزنس شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بھی جن مریضوں کو یہ میڈیسن مخصوص طور پہ دیتے ہیں تو ان کو فری آف کاسٹ دیتے ہیں، بس اگر کوئی ہم سے دور سے منگواتا ہے تو وہ اپنے پارسل وغیرہ کا خرچہ دے کے ہم سے میڈیسن منگوا لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم تھوڑا پہلے مریضہ کو دیکھتے ہیں، اس کی کیس ٹیکنگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو اس میڈیسن کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کریں گے، لائک کر دیں گے اور ہماری حوصلہ افزائی کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔